बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। आज मैं आप लोगों के लिए मूली का हलवा लेके आया हूँ। ये हलवा ज़्यादा करके शादी ब्याह में बनाया जाता है, घर में कम ही बनाया जाता है। अगर आप लोग गाजर और लौकी का हलवा खाकर बेजार हो चुके हैं तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए है। बहुत ही ज़बरदस्त मूली का हलवा बनता है, ना तो इसके अंदर महक आती है और ना ही इसमें कड़वासपन आता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और सीख लेते हैं कि मूली का हलवा घर पर किस तरह से बनाया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मूली का हलवा बनाने के लिए हमने 2 किलो मूलियों को अच्छी तरह साफ़ करके और कद्दूकस कर लिया है। अब हम इनको उबाल लेते हैं। देखिए, मूलियों को उबालने के लिए मैंने कढ़ाई के अंदर 3 किलो पानी रखा था और पानी को उबाल आ चुका है। अब हम इसमें मूली ऐड करेंगे जो हमने कद्दूकस करके रखी हुई थी। अब हम 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर मूलियों को उबालेंगे। देखिए, 5 मिनट हो चुके हैं हमारी मूलियों को पकते हुए और हमारी मूली जो है वो नरम हो चुकी है। ये देखें, बिल्कुल नरम हो चुकी है हमारी मूली। अब हम इनको छान लेते हैं। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर दूंगा। ये देखें, मेरे पास मलमल का कपड़ा है, इसके अंदर हम इसको छान के लेके आएंगे और अच्छी तरह निचोड़ के। देखें, मूलियों को हमने निचोड़ लिया है और ये मेरे पास सादा पानी है। जब आपने मूलियों को निचोड़ लें, ये अच्छी तरह हमने निचोड़ लिया था वैसे तो। अब हम इस सादे पानी के अंदर मूलियों को अच्छी तरह हल कर देंगे इस तरह से। देखें, 1 से 2 दफ़ा आपने इस तरह पानी के अंदर इसका पानी बदली कर देना है और इसको छान लेना है ताकि इसके अंदर महक और जो कड़वासपन होती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए इसके अंदर। तो ये मैं करके फिर आपको दिखाता हूँ। देखें, 2 से 3 पानी में हमने मूलियों को निकाल लिया है और अब हम इसको कढ़ाई में डाल लेते हैं। अब हम इसमें 1 लीटर दूध डालेंगे। देखिए, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। हाई फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे अपने हलवे को और वक्फे वक्फे से चलाते रहेंगे ताकि नीचे लगे ना। देखिए, 10 मिनट हो चुके हैं मुझे इसे पकाते हुए, लेकिन इसका दूध जो है अभी बिल्कुल ख़त्म नहीं हुआ, इसमें दूध है अभी। इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इसमें 1 कप चीनी डाल देंगे। ये 1 कप चीनी जो है ये बिल्कुल बराबर मीठा होता है, नॉर्मल मीठा जिसे कहते हैं हम। चीनी डालने के बाद मज़ीद इसको हम पकाएंगे क्योंकि चीनी डालने के बाद ये चीनी अपना पानी छोड़ देती है और इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद बढ़ जाएगा। अब हम इसके पानी को बिल्कुल खुश्क कर देंगे। तकरीबन टोटल 20 मिनट हो चुके हैं हमें इसे पकाते हुए और इसका जो पानी है वो बिल्कुल खुश्क हो चुका है। ये देखें, चीनी का पानी भी खुश्क हो गया और जो इसमें दूध डाला था वो भी खुश्क हो गया। ये देखें, ठीक है जी। इतना एक आपको बात बताता चलूँ, आप चाहे गाजर का हलवा बनाएं, लौकी का बनाएं या मूली का, आपने इसका जो पानी होता है ना ये अच्छी तरह खुश्क करना है। अगर आपने इसका पानी अच्छी तरह खुश्क नहीं करा तो आप 1 किलो गाजर में 10 किलो मावा भी डाल देंगे तो आपका हलवा जो है मज़े वाला नहीं बनेगा। जो अक्सर मुझे शिकायत आती है, यार हमने जो गाजर का हलवा बनाया है और वो उसमें इतना मज़ा नहीं आता, जो आप लोग बनाते हैं उनमें मज़ा आता है। तो जो गलती आप लोग करते हैं ज़्यादा करके वो पानी की होती है, आप इसका पानी जो है अच्छी तरह खुश्क नहीं करते। ये देखिए कितना इसमें बिल्कुल जो है मैंने पानी खुश्क कर दिया। अभी हम इसमें घी डालेंगे। घी डालने के बाद मज़ीद इसकी 5 से 6 मिनट भुनाई करेंगे ताकि इसका जो पानी है वो भी खुश्क हो जाए और इसकी जो भुनाई है वो भी अच्छी तरह हो जाए। ठीक है जी। अब हम इसमें घी डाल लेते हैं। हाफ़ कप मैंने घी लिया देसी, आप चाहें तो डालडा भी ले सकते हैं। देखिए, 6 से 7 दाने हमने छोटी इलायची को ग्राइंडर कर लिया था, ये भी डाल देंगे। अब हम फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट इसकी भुनाई करेंगे। पाँच से 6 मिनट हमने अच्छी तरह इसकी भुनाई कर ली है हलवे की। और अब हम इसमें बादाम डालेंगे। 15 से 20 दाने मैंने बादाम के लिए थे और इनके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। 15 से 20 दाने हमने पिस्ते लिए थे, इनको भी छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया। 15 से 20 दाने हमने अखरोट के लिए। इसके अलावा 1/4 टीस्पून हम इसमें केवड़ा एसेंस डालेंगे। ठीक है जी। अब हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। 2 कप हम इसमें दानेदार खोया डालेंगे। अगर आपको दानेदार खोया बनाना नहीं आता तो एंड स्क्रीन पे आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ से सीख कर बना सकते हैं।
अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। ये खोया हमने घर पे बनाया था, इस वजह से हमने इसको इसी तरह से डाल दिया है। और अगर आप जो है बाज़ार से लेके आते हैं तो पहले आपको खोए को अलहदा से भुनाई करना पड़ेगा। उसको भून के उसके अंदर जो पानी होता है उसको ख़त्म करने के बाद ही आप उसको इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम अपने हलवे को प्लेट में निकाल लेते हैं और इसके मैं आपको लुक दिखाता हूँ। देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत हमारा हलवा तैयार हुआ है। अगर आप इस हलवे को अपने घर पर बनाते हैं तो गाजर और मूली का हलवा आप लोग भूल जाओ। आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर इस वीडियो के हवाले से आपका कोई सवाल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।